Hello everyone, once again I am नीलम पंकज SRG मेरठ आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जो बेस्ड है हमारे शिक्षण संग्रह अर्थात कंपेंडियम पर। तो साथियों, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की कि किस प्रकार से हम क्लास 1 और 2 के बच्चों को भाषा और गणित इन दो विषयों को पढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ हमने बात की कि शिक्षण संग्रह की क्यों आवश्यकता पड़ी, फिर क्या इसकी संकल्पना है। फिर उसके बाद हमने बात की प्रोफेसर NK जंगीरा की के द्वारा जो एज्यूम की गई है प्रभावी शिक्षण नामक पुस्तक, उसमें दिए गए लेटर की जो प्रभावी शिक्षण तकनीक दी गई है A to Z। तो हमने उन सब कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात की कि एक टीचर को अपने अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्डअप करने चाहिए, और लास्ट जो आकर खत्म हुआ था U और ज़ील Z, कि हमें अपने अंदर एक टीचर को हमेशा ज़ील, हमेशा उत्साह की संरचना करनी चाहिए। तो आज का हमारा विषय है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी। तो जैसा कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी, इसके नाम से ही लग रहा है कि शिक्षा की वह विधा जो बच्चों पर आधारित होती है, बच्चों को ध्यान में रखकर निर्मित की गई है। तो अब यहाँ मैं पहले बात करना चाहूँगी फैक्ट्री मॉडल की, और उससे भी पहले हम बात करना चाहेंगे आश्रम पद्धति की, कि हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति है, और पहले जब आश्रम पद्धति थी तो वहाँ पर केवल पुस्तकीय ज्ञान को ही नहीं प्रदान किया जाता था, अपितु बच्चों के अंदर अनेक प्रकार के कौशल विकसित किए जाते थे और समानता की भावना थी। लेकिन जब हमारे यहाँ पर लॉर्ड मैकॉले आए, उन्होंने देखा कि भारतीय संस्कृति बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, यहाँ के व्यक्तियों के विचारों को बदलना संभव नहीं है। तो उसने यही स्टेटमेंट दिया कि यदि भारतीयों को गुलाम बनाना है तो पहले हमें उनकी मानसिकता को गुलाम बनाना होगा, और मानसिकता उनकी तब परिवर्तित होगी जब हम उन्हें जो सिखाएंगे वो उसको ग्रहण करें। तो इस चीज को आधार बनाकर उन्होंने किंडरगार्टन पद्धति हमारे यहाँ आरंभ की। फिर आरंभ हुआ फैक्ट्री मॉडल, यानी जो संस्कृति, जिस संस्कृति का आधार था विकास कौशल, उसका स्थान ले लिया एक दास के रूप में परिवर्तन होने का, कि अब सिर्फ उन्हें मजदूर चाहिए थे, कि जिस प्रकार से किसी फैक्ट्री में हमें कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लाइट चाहिए, मशीन चाहिए, और उसके बाद हम उसको एक प्रोसेस से गुजारते हैं, तब हमारे पास उसका प्रोडक्ट निकल के आता है। तो वही चीज़ उन्होंने की कि उनका अपना करिकुलम था, अपनी उनकी सोच थी, अपना उनका विजन था, और वो प्रोसेस उन्होंने हमारे बच्चों पर अप्लाई किया, और उस प्रोसेस को अप्लाई करने पर हमारे बच्चों ने वही सोचा जो उन्होंने उनको दिखाया। तो इस तरह से पूरी सोच परिवर्तित चली गई, और जो भारतीय संस्कृति की जो मौलिकता थी वो धीरे 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 पश्चिमी सभ्यता की ओर आकृष्ट होने लगी। हम सबकी विचारधारा उस प्रकार से चलने लगी। लेकिन एज वी नो चेंज ऑलवेज ऑकर्स, कि हमेशा परिवर्तन होता है। तो धीरे 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 हम सबके मानसिक रूप में बहुत ही ज़्यादा स्टॉर्मिंग हुई, बहुत चेंजेस आए, और फिर जन्म हुआ दोबारा से एक ऐसी शिक्षण पद्धति का जो बच्चों की मानसिकता को ध्यान में रखकर निर्मित की गई है। अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटे से एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। कि एक कक्षा का दृश्य है, कक्षा में बच्चे शांत बैठे हैं, टीचर क्लास में आती है, बच्चे खड़े होते हैं, उसको विश करते हैं, टीचर उनको सिट डाउन बोलती है, बच्चे बैठ जाते हैं। टीचर बोलती है ओपन योर बुक चैप्टर नंबर दिस, बच्चे बुक निकालते हैं, चैप्टर नंबर निकालते हैं, और उसके बाद बैठ जाते हैं। क्लासरूम में छोटी सी थोड़ी सी फुसफुसाहट होती है, विस्परिंग होती है, टीचर कहते पिन ड्रॉप साइलेंस, और बच्चे मौन शांत। टीचर ने टेक्स्ट पढ़ाया, बच्चों ने टेक्स्ट सुना, टीचर ने वर्क दिया, बच्चों ने वर्क किया, दैट्स ऑल, फिनिश्ड। दिस पेडागॉजी यू हैव सीन, नाउ चेंज द सिनेरियो। एक और क्लास है, बच्चे बहुत बातचीत करने में मशगूल हैं, टीचर का वेट कर रहे हैं बहुत। जैसे ही टीचर क्लास में एंटर करती है, बच्चों के चेहरे का हर्ष, उनका कोई पारावार नहीं रहता, और वो बच्चे खुश होकर के टीचर को विश करते हैं। टीचर भी एक बहुत अच्छी सी स्माइल के साथ, अपनत्व के साथ बच्चों को जवाब देती है, और उसके बाद उनकी प्रक्रिया शुरू होती है। और ये प्रक्रिया कैसी है
जनरल कन्वर्सेशन, कि बच्चों के साथ बातचीत होती है, बातचीत में ही धीरे धीरे उनको बोला जाता है कि चलिए आज हम कुछ नया करते हैं और आज हम ये पाठ को पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे? एवरीबडी सेज यस वी आर रेडी। द टीचर ओपन्स द बुक, और बच्चे, बल्कि टीचर को कहने की जरूरत ही नहीं होती, बच्चे तुरंत बुक ओपन करके, एक बच्चा जल्दी से आता है और टीचर को बुक देता है, हालांकि टीचर के पास अपनी बुक है, इवन देन ही ट्राइज टू गिव। तो यहाँ अब दोनों ही सिनेरियो में हमने क्या चेंज देखा? बच्चों का व्यवहार। अब बच्चों का व्यवहार कैसा है, किस प्रकार का है कि उस पहला जो सीन हमने क्रिएट किया क्लासरूम का, उसमें बच्चे बैठे हैं, शांत है, डिसिप्लिन, कि आज की स्थिति क्या है कि डिसिप्लिन को ही बच्चों का लर्निंग लेवल के मेजरमेंट से माना जाने लगा कि अगर बच्चे क्लास में शांत हैं तो ही वो लर्निंग कर रहे हैं, अगर क्लास में से शोर आ रहा है तो इसका मतलब लर्निंग प्रोसेस कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। अब यहाँ ये स्थिति है कि दोनों ही सिचुएशन में टीचर जो भी इम्पार्ट करने जा रहा है, बच्चों को जो पढ़ाने जा रहा है, तो बच्चों का जो ग्रास्पिंग स्पीड होगी वो कैसी होगी? असेसमेंट में ये बात निकल कर आती है कि जो क्लास बहुत एक्टिव थी, जिसका इंटरैक्शन टीचर के पास साथ बहुत अच्छा था, उस क्लास का रिजल्ट अच्छा रहा, रेदर देन दैट क्लास जो इस क्लास के बच्चे बिल्कुल शांत बैठे। तो यहाँ बात आती है कि जब टीचर ने पढ़ाया तो उसने सिर्फ अपने स्तर से उन बच्चों को टॉपिक दे दिया, बच्चों ने ग्रहण कर लिया, लेकिन टीचर के माध्यम से कहीं भी ये प्रयास नहीं किया गया कि बच्चे की इंडिविजुअलिटी को फोकस किया जाए, उसके अंदर छिपे हुए गुणों को सामने लाने की कोशिश की जाए, बच्चे की अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जाए। तो ऐसा शिक्षण जिसके माध्यम से हम बच्चों के आधार पर ही अपनी शिक्षण विधियों का निर्धारण करें, ऐसा शिक्षण चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग कहलाता है, कि एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जो साथ साथ चलता है और जिसमें बच्चों की भी सहभागिता होती है और एक टीचर की सहभागिता भी होती है। तो एक चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की बात अगर हम करें तो इसमें हमें ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात भी निकल कर आती है कि किस प्रकार से बेंजामिन ब्लूम ने ये अपनी टेक्सोनॉमी जब बनाई तो उसने ये देखा कि हमें बच्चों को विभिन्न विभिन्न स्तर तक धीरे धीरे लेकर जाना चाहिए, कि जो उसके ज्ञान से शुरू हो, उसकी समझ के साथ चले, समझ के बाद वो विश्लेषण करे, विश्लेषण के बाद चिंतन करे, चिंतन के बाद एक्सपेरिमेंट करे और लास्ट में जाकर वो क्रिएशन पर समाप्त हो। अर्थात कि शिक्षण ऐसा हो जो बच्चे के मन को झकझोर दे, उसे सोचने पर विवश कर दे, उसे बोलने के लिए आतुरता उसके अंदर क्रिएट कर दे। तो शिक्षण ऐसा हो। यहाँ मुझे स्वामी विवेकानंद की पंक्तियां याद आती हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के भविष्य का निर्माण कक्षाओं में नहीं अपितु खेल के मैदान में होता है। उनका ये कथन बिल्कुल सत्य था। आज हम यही चीज मिस कर रहे हैं कि बच्चा सिर्फ कक्षा में ही नहीं सीखता, वो खेल के मैदान में उससे ज्यादा सीख जाता है, क्योंकि वो ग्रुप में कार्य करना, शेयर करना, एक्सप्रेस करना, स्वयं को अनुशासित करना, अपने लिए नियम स्वयं बनाना और दूसरों की बात मानना, आज्ञाकारिता, यानी ये सब चीज वो ऐसे सीख जाता है कि उसे इस प्रक्रिया में पता भी नहीं चलता। छोटे छोटे चैलेंजेस को फेस करना, सफलता के लिए हर्षित होना लेकिन विफलता के लिए दुखी ना होना, अपितु नया विजन क्रिएट करना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए अपने शिक्षण में कि किस प्रकार से हम अपने शिक्षण को प्रभावी बनाएं और वो बच्चों के सारे कौशल को विकसित करने वाला हो। अब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि क्लास का सबसे लास्ट बेंच पर भी सबसे इंटेलिजेंट ब्रेन बैठा हो सकता है। सिर्फ विजन चाहिए, टीचर को सिर्फ नजर चाहिए, और अगर एक टीचर चाहे तो चाहे उसकी क्लास में 100 स्टूडेंट है, चाहे मोर देन 100 है, वो एक एक बच्चे को इंडिविजुअल करके उसको ऑब्जर्व कर सकती है, उसका असेसमेंट कर सकती है, उसके छिपे हुए कौशल को पहचान सकती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक टीचर को सदैव ये कोशिश करनी चाहिए कि वो स्वयं कितना जानता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसे बच्चों को कितना समझाना है, उनके स्तर से कितना समझाना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने ज्ञान को बच्चों पे थोपे ना, अपितु उनको इस तरीके से सामने चीजें दें कि वो उन चीजों को ग्रहण कर सकें। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था, आई नेवर टीच माई प्यूपिल
in the class. I always give them conditions by which they can learn. It means कि conditions दीजिए, उनको चुनौती दीजिए, challenges दीजिए, obstacles दीजिए, छोटे छोटे hurdles दीजिए. ये छोटे छोटे हर्डल उसको बहुत फुल ऑफ स्ट्रेंथ, उसको स्ट्रेथन करेंगे, उसको शक्ति देंगे और वो आगे बढ़कर सीखने की प्रक्रिया में अपने आप को एक्टिव महसूस करेगा, ऊर्जावान महसूस करेगा. सो आई थिंक फ्रेंड्स दिस इज सफिशिएंट फॉर द डे. आज हमने बात की चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी पर और बहुत ही जनरल भाषा में, आपको बहुत ही सामान्य भाषा में ये मैसेज भी देने का प्रयास किया गया कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी है क्या, उसे किस प्रकार से अप्लाई करना चाहिए और उसके कौन कौन से अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आ सकते हैं. सो अपनी अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद.